हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जिसमें आपको निकालना है 10p माइनस कोट आर और डायग्राम दिया हुआ है आपको। P है, Q है और R है। यह दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। चूँकि 10 में आधार और लंब भी रहता है, तो लंब आपको दिया हुआ नहीं है, कर्ण दिया हुआ है। कर्ण आधार रहेगा तो लंब निकल जाता है, और लंब आधार रहेगा तो कर्ण निकल जाएगा। ऐसे निकलता है, लंब और कर्ण रहेगा तो आधार निकलेगा। ऐसे ही चलता है सिलसिला। चलिए लंब निकालते हैं। लंब इस तरह से निकलाता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 12 का स्क्वायर अंडर रूट 169 आया। 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किया तो इसका 12 का स्क्वायर किया तो 144 आ जाएगा। माइनस कर दिए, 169 में से 144 जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट 25। 25 का 5 होता है, 5 आ गया। ये लंब आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, 10p और माइनस कोट आर, यही आपको निकालना है। 10 का होता है 10p दिया है, 10 का लंब y आधार होता है, माइनस में कोट आर, कोट का होता है आधार बाई लंब, उल्टा इसका होता है सिर्फ 10 का। इसमें p से मानना है हमको, इसमें एंगल p से मानना है 10 में। p एंगल कहाँ है, p यहाँ है, p यहाँ है, देखिए कोना पे ये p है, और p से हमको एंगल मानना है। तो कर्ण तो चेंज नहीं होगा, आधार लंब चेंज होता है सिर्फ। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। 10 लिखना तो जरूरी नहीं है, 10 लिखना जरूरी नहीं है, लंब लिख देते हैं। लंब आ गया है कितना हमारा 5, और आधार कितना हमारा है 12 माइनस कोट आर। कोट आर से एंगल मानना है हमको अपनी, आर से माने के तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, इसके सामने ये हो जाएगी जो लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगा आधार, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। क्योंकि हम आर से एंगल माने हैं, इसमें आर दिया हुआ है, तो लंब हो जाएगा कितना 5 से 12। इसको माइनस में है, प्लस माइनस में, ये प्लस में है और माइनस में है, इसको काट देंगे हम, वैल्यू आ जाएगा कितना 0। यही इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 नहीं सॉरी 3, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान याद कीजिए। ठीक है,
चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यानी कि हमारा लंब 3 और कर्ण 4 दिया हुआ है। इसको इसका एंगल बनाते हैं। तो 13 हो गया। और दूसरा बनाए क्या, चलिए अब सही है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। सही से दिख रहा है। चलिए इसका लंब कितना दिया हुआ है, 3, कर्ण तो 4 है, लंब दिया हुआ है 3 रखते हैं यहाँ पर। ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और इसके सामने की भुजा हो जाएगी आधार, और ये नीचे जो तल में है वो लंब हो जाएगा। तो क्या निकालना है हमको, आधार निकालना है। क्योंकि निकालना है हमको क्या, कोस ए और टेन ए। तो अब बिना आधार का नहीं निकलेगा। चलिए निकालते हैं आधार पहले। आधार का स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, फिर अंडर रूट जाएगा। कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस नहीं 4, ठीक है। अंडर रूट 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, 16 में से 9 जाएगा तो अंडर रूट 7 बच जाएगा। और ये तो हटेगा ही नहीं, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं 7 का, रूट में तो 7 का 7 ही रह जाएगा। ये आया आधार, इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं अंडर रूट 7, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला पर थी जो दिया हुआ उसको निकालते हैं। पहले दिया हुआ था कोस ए क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हमारा आया अंडर रूट 7, कर्ण कितना हमारा है 4। अब कितना क्या था, 10 ए है, 10 ए निकालते हैं। 10 ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब हमारा कितना था 3 और आधार कितना आया अंडर रूट 7। यही आपका आंसर हो जाएगा।